नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों, जिसमें उसका बचपन भी शामिल है और वह कहता है इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। वह जानता था कि बुरी चीजें हो रही थीं। वह कहता है मुझे इसे बदलना होगा, मुझे यह करना है। यह उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, कुछ ऐसा पूरा करना जो सभी की मदद करे। आप देखिए, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां व्यक्ति के बारे में नहीं सोचती। हां, उन्होंने आपको एक शानदार टेनिस जूता बेचा। वे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे इस बारे में सोच रहे थे कि उस स्नीकर्स से वे कितना पैसा कमाने वाले हैं। ऐश मुफारे ऐसी चीजें डिजाइन कर रहे हैं जो लोगों की मदद करती हैं, समाधान देती हैं। ठीक है, कोई निर्णय नहीं। इस दुनिया में कुछ अद्भुत लोग हैं और भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत है कि वे बाहर जाकर कुछ कर सकें। और हम में से ज्यादातर लोग हम बाहर जाकर कुछ करने से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मुझे पसंद नहीं कर सकता या सोच सकता है कि मैं पागल हूं। हम सब इसे जानते हैं। ऐश मुफारे सभी को अपने सपने पूरे करने का अवसर दे रहे हैं, उन चीजों को करने का जो आप सोच रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लाखों लोग हैं, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनमें से कोई एक कैंसर या पार्किंसन या अल्जाइमर का इलाज खोज सकता है? देखिए, हमें ऐश मुफारे जैसे लोगों की जरूरत है, या उस युवा महिला की जिसकी मैंने अभी बात की, और हजारों अन्य जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी अरबों लोगों के लिए एक दरवाजा खोलेगी, वह ताकि वे कह सके वाह, अब मैं बाहर जाकर वह कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वही है जो ऐश मुफारे कर रहे हैं। उन्होंने हम में से हर एक के लिए एक दरवाजा खोला है, और उन्हें चलिए कहें चर्चों से बाहर निकाला गया है, उन्हें तुच्छ समझा गया है। लेकिन फिर भी वह चलते रहते हैं। वह चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह इसमें विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अतीत के लोगों को देखते हैं और उन्होंने क्या किया और कैसे उन्होंने इसे पूरा किया, और वे किससे गुजरे। और मुझे लगता है कि कभी कभी वह कहते हैं मैं यह कर सकता हूं। हां, मुझे कुछ बार चोट लगती है, लेकिन मैं यह कर सकता हूं। और वह रुकना नहीं चाहते, लेकिन वह मानवता को उनके पैसे के लिए चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि वह पीछे बैठकर यह नहीं कह रहे हैं ओ, मैं एक अमीर आदमी बनने जा रहा हूं। वह कहने वाले हैं मैं बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे लोगों का निर्माण करने जा रहा हूं, और मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे बाहर जाएं और वही करें, व्यक्तियों की मदद करें। तो जब मैं शीर्षक नया दिन नया आप देखता हूं, हमारे पास हर दिन कुछ करने के लिए 24 घंटे होते हैं। सोचें कि आप उन 24 घंटों में क्या करते हैं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने नए दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं अशमुफारेह बनना चाहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसने कुछ ठीक किया हो। मैं इस दुनिया के लिए एक अग्रणी बनना चाहता हूं, ताकि लोगों की मदद कर सकूं, और कुछ नहीं। पैसे का कोई मतलब नहीं है अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। बस, तो आज मेरी छोटी सी बात यही है। यही इस कंपनी का सार है। हां, हमारे पास गुरुवार को एक बड़ी बैठक है। मैं इसके लिए उत्साहित हूं। मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहां 4 और आधे से अधिक वर्षों तक धैर्यपूर्वक रहा हूं। क्यों? आप पूछते हैं। क्योंकि मैं जो अशमुफारे कर रहे हैं उस पर विश्वास करता हूं। यह भलाई के लिए है। मर्स एंड। अब आपके पास वाह वाह भाई क्रिस, यह अद्भुत है। मैं अपनी सोच के साथ मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी सोच मेरे साथ मर जाए। मानवता। और अगर आपके पास पैसा है और आप किसी की मदद नहीं करते तो आपके पास कुछ नहीं है। यही उद्देश्य है, यही इस कंपनी का दिल है। यही कारण है कि हम हर एक दिन इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यही कारण है कि श्री मुफारे ने पहले दिन से कहा है अगर मुझे यह नहीं करना होता तो मुझे नहीं दिखता कि मैं क्यों जीवित रहूंगा। क्योंकि वह मानवता की आवश्यकता को देखते हैं। वह उस ऑन बच्चे को देखते हैं जो कुछ ला सकता है, और लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन महान कहानियों के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो अपनी सोच के साथ मरना नहीं चाहती। मैं किसी को जानता हूं जो हर एक दिन तो जब वह सोचती है तो वह सोचती है कि कैसे बाहर निकला जाए माइक एलिस को। क्योंकि जब मैं बोर्ड में आया, मुझे खेद है। जब मैं बोर्ड में आया, माइक एलिस हर सोमवार का वीडियो था जो सोमवार सुबह या मंगलवार को होता था। मैं हमेशा माइक एलिस को सुनता था, और मैंने कहा
मैं माइक एलिस तक कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे उसका फोन नंबर मिला और मैंने माइक एलिस को कॉल किया। वह मुझे प्रेरित करते और प्रेरित करते। मैंने सोचा, वाह, आप जानते हैं, उन्होंने मुझसे मार्केटिंग रणनीतियों और बिक्री के बारे में बात की। लोग कितना कमाने वाले हैं, वह तब था। मैंने सोचा, वाह, इसलिए मैं एक अच्छी जगह पर हूं। मैं एक अच्छी जगह पर हूं, जो मैं प्रौद्योगिकी पक्ष में भी जानता हूं। डस्टो, माइक एलिस और मैं, हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, आप जानते हैं, और फिर से आए कोलिंस से मिले, और फिर हम एक साथ आए। वह आज के नायक हैं। आप जानते हैं, वह आज के नायक हैं। हमने भी बहुत कुछ सहा। चुनौतियां, आप जानते हैं, क्रमियाडिया, बायोक प्रोस, आप जानते हैं। ये है वह परिवर्तन जिससे मैं नया ओलिव आज गुजरा है। सभी चुनौतियों और जो कुछ भी चल रहा था, हम इस प्रक्रिया से गुजरे, और ये है नया ओलिव आज। और मुझे इस बहुत गर्व है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहां पिछले समय के लिए बात कर रहा हूं। 4 हफ्तों से कम समय में 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल से अधिक बात करते हुए, और मैं बहुत खुश हूं कि लोग आज यहां हैं, क्योंकि एक बात जो हमारे सीईओ ने भी उल्लेख की थी, जो उन्होंने हमारे बैक ऑफिस में पोस्ट की थी, हमारी विशिष्ट दृष्टि मानवता को ऊपर उठाना है। हम सभी यहां बात कर रहे हैं। हम सभी यहां पैसे के लिए आए थे। मैं यहां अतिरिक्त आय कमाने और जल्दी सेवानिवृत्ति पाने के लिए आया था। लेकिन आज एक बात है जो मैं चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि हर कोई इसे भी ध्यान में रखें। जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो उस चीज में आस्था रखें। किसी नकारात्मक व्यक्ति को आपको तोड़ने या कुछ कहने की अनुमति न दें। आज हम सभी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुवार को हमें नहीं पता कि हमारे सीईओ क्या कहने वाले हैं, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं वह यह है कि वह हमारे चेहरों को और अधिक चमकदार बनाने जा रहे हैं। और जो लोग अभी भी शामिल होने वाले हैं, जो लोग अभी हैं, जो एक पैर अंदर और एक पैर बाहर हैं, मैं कहना चाहता हूं, आओ और फिर से शुरू करो, रिसेट करो, फिर से ध्यान केंद्रित करो और हमारे साथ वापस जुड़ो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत 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 उज्जवल होंगे। हमारे सीईओ ने हमें बताया कि वह कुछ भी नहीं बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने कुछ बदला है। वह प्रणाली जो वहां है, वह तकनीक जिसे अन्य तकनीकी कंपनियों ने एकाधिकार कर लिया है, वह अब इसे बदलने आ रहे हैं। और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मानवीय पहलू भी। यही वह जगह है, यही वह जगह है जहां मेरी खुशी अब है। मैं पैसे के लिए आया था, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाई बॉब हमेशा कहते थे, राख को खींचो। मैं न केवल किसी के जीवन पर प्रभाव डालूंगा, बल्कि मैं राख को खींचूंगा। राख को खींचने का मतलब है, जब कोई 1000 फ्रैंक मांगता है, तो आप उस व्यक्ति को 5000 देते हैं। आपके पास यह समस्या है, यह 5000 लो, यह करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और यह खाता लो। यही हम करने जा रहे हैं। यही खुशी है जो मेरे अंदर है, कि जब हम कहते हैं कि आज का नया ऑलिवर वही है जो हम हैं, वही है जो मैं करने की योजना बना रहा हूं। कि माइक एलिस भी पुनः रणनीति बनाने की बात करते हैं कि हमें रणनीति बनानी होगी। हां, हमें रणनीति बनानी होगी। अगर हम दिन में 30 मिनट 1 घंटा देते हैं, तो हम हर दिन सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नए उत्पाद आ रहे हैं, हम सीखते रहेंगे। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मैं बहुत जिज्ञासु रहूंगा। मैं इस उत्पाद के बारे में जानना चाहता हूं। यह सब क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय कैसे। मैं बॉब को फोन करूंगा, मैं मैडी को फोन करूंगा, मैं पीटर को फोन करूंगा, मैं जिसे चाहूंगा उसे फोन करूंगा। मुझे सिखाओ। हमें यह जानना चाहिए कि जब हम बाजार जाते हैं, तो हमारा जीवन एक शिक्षाप्रद होगा, क्योंकि हम और अधिक जानना चाहेंगे। और जितना अधिक आप जानते हैं, उतना अधिक पैसा आप कमाते हैं, और आपके व्यवसाय पर उतना अधिक नियंत्रण होता है, और आप जितने अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मार्शिया। खैर, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर वी.आर. फाइन को सुनने की जरूरत थी, और क्या हमें आपको दिखाना चाहिए कि हम क्यों ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं बदलने से ना कुछ भी नहीं दोस्तों। आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।